अस्सलाम वालेकुम, हैदर जी ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं मौजूद हूँ हमें शहजाद खान साहब के साथ। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। खान साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल कुरान। जी बेटा। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक इंसाफ और अदल करने का हुक्म देते हैं और हमें भी चाहिए कि हम भी इस पे अमल करें। अपने से छोटे, अपने से बड़े जो हैं, अदल इंसाफ जो है वो होना नज़र आना चाहिए कि हम कर रहे हैं। सर, मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सियासत सर किस तरफ जा रही है? 76 सालों में हमने जो खोया, जो पाया, जो बोया वो काटा। सर, अब जो बो रहे हैं वो काटने में मुश्किलात नज़र आ रही हैं। क्या जो बोया है वही काटेंगे या सवाल चावल और जवाब चना? किस तरफ मुल्क पाकिस्तान की सियासत जा रही है, क्या देखते हैं आप, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से? कब तक बाहर आ रहे हैं और मुल्क की सियासत में क्या होगा? अच्छा सवाल है आपका। देखें, इस साल का जो बादशाह सियारा है वो मंगल है और इस साल का जो वजीर सियारा वो शनि सोल है। मंगल सियारे की वजह से तो आसिफ अली जरदारी साहब आ गए, सदर आ गए, क्योंकि एरीस जो है उसका जो प्लैनेट मार्स है और मार्स आसिफ अली जरदारी साहब अलिफ से हो और इस साल का बादशाह मंगल हो तो बादशाह सदर बन गए। अब शनि जो इस साल का वजीर है, अच्छा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म बने वो शनि की वजह से। अब बात यह है, आज 1 जून भी हो गई और इसमें मरीख जो है अपने हाउस में आ रहा है एरीस में, और 1 जून को ही यूरेनस बर्क राशि में जा रही है मुअन्नस प्लैनेट। अब इसकी वजह से अच्छा 2 जून को जो है मशरिक से निकल कल निकलेगी, तलू हो जाएगी। अच्छा, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे मुल्क पाकिस्तान में सियासत। अच्छा, और वो तो प्रॉब्लम्स तो चल ही रहे हैं। आपने तो 1947 से शुरू किए, लेकिन लियाकत अली खान शहीद हो गए, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गए, सदर ज़ियाउल शहीद हो गए। शहादतें तो मुल्क में इसी तरह ही रहा मामला, शहादतें होती रही और सियासत हमारी जमहूरियत मजबूत नहीं है, अप एंड डाउन रहा जमहूरियत। और बात यह है कि अब इस महीने भी में लड़ाई देख रहा हूँ अदारों की। अच्छा, PTI से नंबर 1। नंबर 2, PTI अपने जलसे जुलूस करेगी, उसने मैं ऐलान भी कर दिया। ये क्यों करेगी ये लड़ाई? क्यों इस महीने? मंगल मरीख की वजह से। अच्छा, तैश देगा, एग्रेसिव करेगा। और मंगल की जो अगर एरीज के अगर हम अल्फ़ाबेट देखें, अलिफ आइन लाम और ये हैं, तो अलिफ आइन लाम ये वाले चाहे अदारे हों, चाहे ममालिक हों, चाहे लोग हों, ये उलझेंगे इसमें और जिसके नुकसान हों। अब इंडिया में इलेक्शंस हैं, उसमें भी मैंडेट चोरी होगा, उधर भी दमादम मस्क अंदर होगा, दमादम मसला अंदर बिल्कुल होगा। मंगल दिखाएगा अपना काम। अमेरिका में आपने डोनाल्ड जे ट्रम्प पसंद की कि उनको भी सजा दी, लेकिन वो भी दमादम मस्क करने के लिए निकलेंगे। वो भी एक मकबूल शख्सियत है अमेरिका में, अवाम उनको भी मानती चाहती है। और तीसरी चीज़, इजराइल वाला मामला भी तूल पकड़ेगा 14 जून तक पकड़ेगा तूल। अच्छा, और दुनिया जो है ममालिक हैं वो खिलाफ होते जाएंगे, बैकफुट पे आना पड़ेगा। अगर इस महीने लड़ाई हुई तो बड़ी हो, लेकिन ये नहीं कि थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ चले जाओगे, ऐसा नहीं। लेकिन लड़ाई की तो इसमें तो जितनी भी एहतियात कर जाएं पूरी दुनिया के अलिफ आइन लाम ये वाले लोग, पूरी दुनिया के जो अफराद हैं, इसमें सदर हो अलिफ आइन लाम ये में, और SB पंगा करेगा। क्या SB पंगा करेगा? SB पंगा करेगा। तो SB ना करे पंगा, शरारत ना करे, किसी भी दुनिया में मुआलिक हों ये लोग, तो लड़ाई इस महीने बढ़ती हुई दिखाई देती है, जलाओ घराव दिखाई देता है,
शहादतें होंगी, अल्लाह ना करे, अच्छा दुनिया में होंगी, अल्लाह ना करे। जी ले जी, लड़ाई बड़ी तो शहादतें होंगी, दमादम मस्त कलंदर होगा। जून का महीना गर्मी का महीना है, दिमाग भी जो है वो तपे हुए हैं और गर्म हुए हैं। जून के हवाले से खान साहब ने पहले भी बताया था कि जो मई गुजर चुका है, मई के अंदर भी बड़े बड़े खड़ाक आप लोगों ने देखे, अब जून जो है उससे भी बड़े खड़ाक लेके आ रहा है। हमारी दुआ यही है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए और दुनिया के इंसानों के लिए, शांति रहे, अमन रहे और अमन से ही काम हो तो बेहतरी है सबके लिए। वरना खड़ाक जो है, शहादतें जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान 47 से लेकर अब तक शहादतें देता है। कहीं ना कहीं आप कोई भी पन्ना उठा के देख लें तारीख का, उसमें शहादतें हैं या अवाम के ऊपर जुल्म और सितम, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता आपको। ठीक है खान साहब ये बताएं, बड़े क्वेश्चंस भी मुझे आए हुए हैं, इमरान खान साहब को बाहर कब लेके आ रहे हैं? ये बताएं खान साहब, कोई डेट दें, कोई वक्त दें, कोई तारीख दें, कोई दिन दें, चाहे कोई रात ही दे दें, बताएं सही आज के खान साहब कब आ रहे हैं? टाइम गुजर गया, मैंने कहा था 30 तक टल जाओ, 30 मई तक, और क्योंकि फिर वो 19 मई तक मैंने कहा था बहुत ही टलो, शेक हैंड हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि वीनस निकल के चली गई टॉरस को। अब ये महीना दमादम मस्त होता है, शेख है कोई नहीं दिखाई देता, अब दमादम मस्त होता है। अब हुआ ये, होने ये जा रहा है कि एग्रेसिव रहेंगे इस महीने, जो मैं अच्छा अगर शेक हैंड हो जाता 19 से पहले 19 मई से पहले तो खान साहब ईद हमारे साथ मनाते हैं, अब हम नहीं मनाते। अब ईद के बाद वाली बात चली गई, अब आगे चला गया। ले जी, इमरान खान साहब की जो वापसी है ईद के बाद की नजर आती है। अब ईद से पहले मुश्किल हो गया, ईद से पहले मुश्किलात नजर आ रही हैं, ईद से पहले मुश्किलात हैं। पावर शो करेंगे सारे, पावर्स पावर शो असाब की भी जंग है और पावर्स की, असाब की और पावर की जंग है। और पावर जो होती है वो अवाम की पावर होती है, अवाम जो फैसला करेंगे वही अल्लाह ताला इंशाल्लाह करेंगे। खान साहब ईद के बाद आएँ, इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ठीक है सर, खान साहब को भी देखेंगे हम अपने बीच में। बाकी ईद आ रही है सर, कुर्बानी जो होगी, जानवरों की कुर्बानी होगी सर, कोई कट्टा कट रहा होगा, कोई भेड़ बकरी कट रही होगी और कुछ हमारे जैसे मुर्गी काट रहे होंगे। महंगाई तो बढ़ेगी इस साल, इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब कुर्बानी जब होगी पूरी दुनिया में हो, जी इससे जो असर है मरीख का वो भी कम होगा। जो ये कह लें कि अल्लाह की रहमत आना शुरू हो जाएगी कुर्बानी के बाद, ज़मीन लाल होगी, कुर्बानी देंगे, कुर्बानी जब दी जाती तो उसके बाद फिर खुशियाँ भी आती हैं, बेहतरी आती। तो कुर्बानी शुरू करो, इस महीने कुर्बानी का महीना भी है जी। ये महीना जी, अब कुर्बानी का महीना शुरू हो रहा है, कुर्बानी होगी और अल्लाह पाक रहम करेंगे हम सब पे। सर जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सर उनका जायशा क्या बता रहा है जो आप बता रहे हैं कि जून जो है बड़ा गर्म होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही नज़र आते हैं या आपको कुछ चेंजिंग नज़र आती है, कुछ जायशा कुछ चेंज होता है उनका? नहीं, अभी नहीं, वो इसलिए कि मैंने एक बात बड़ी कर दी कि शनि जो है इस साल का वजीर से आ रहा है और शहबाज शरीफ साहब शनि से पक्के वो बैठे हुए हैं, अभी तो फिलहाल बैठे। ये मैंने कहा था पावर कम हो गई, और आपने देख लिया डिप्टी वजीर आजम गालिबन में बन गए सारदार साहब, ये मैंने कहा था। तो पावर रूल जो है कम करके, लेकिन अभी बैठे हैं, अभी बैठे हैं। सर नवाज शरीफ साहब जो है वो सदर बन गए अपनी पार्टी के, आगे कुछ ऐसा नजर आता है कि शायद वो अपने हाथ में पावर लेके और सीट पे आ जाएं और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर जाएं। देखिए नवाज शरीफ साहब नाम से ब्रिटिश राशि, अच्छा, तो वो इतनी पावर नहीं ले रहा। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के पावर इतनी नहीं ले पाएंगे अपने सितारे के साथ, सितारे में उनके पास में भी ऐसे नहीं, वैसे सदर बन गए अपने जमात के, अपनी बानी है वो अपनी पार्टी के, तो बनने ही था उन्होंने। बाकी कोई ऐसी स्टोरी नहीं कि आप उनका वज़ीर आज़म बन रहे हैं, ऐसा अभी नजर नहीं आता। नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जी खान साहब कह रहे हैं कि सितारों में नजर नहीं आ रहा है कि वज़ीर आज़म बनते हुए नजर आए थे, तो वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे चौथी दफा भी, इंग्लैंड से, लंदन से। जब वज़ीर आज़म बनना था पाकिस्तान आ जाते हैं, जब कोई सिलसिला ख़त्म हो जाता है तो बाहर चले जाते हैं, समझ से बाहर है ये क्या सिलसिला है। और जो पाकिस्तानी है वहाँ इसी मुल्क में रह के
तंगदस्ती में, गुर्बत में, अफलास में किस तरह ज़िंदगी गुजारती है आप सबके सामने है। नई से नई वीडियो आती है, नई से नई कहानी खुलती है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। कुछ लोग जो हैं बेचारे गुर्बत से इतने तंग हैं कि अपने बच्चों तक को फरोख्त करने के लिए मार्केट में आ जाते हैं कि गुर्बत से जान छूट जाए। हाँ सब पैगाम गुर्बत के हवाले से कोई पैगाम बताएं, ईद भी आ रही है। देखिए इसमें सीधी बात है कि पहले तो ये है कि आपको पता है कि हमारे किसान बड़े कमज़ोर हो गए। शहरों लोग किसानों के बच्चे माइग्रेट करते हैं, शहरों की तरफ आते हैं। अभी कुर्बानी भी आ रही है। अब किसान में अमीर किसान भी हैं, गरीब भी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी देहातों में रहते हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, बकरे पाल लेते हैं, कोई गाय पाल लेते हैं और ईद को शहरों की तरफ जाते हैं, वो जानवर बेचो और फिर अपना साल का सर काटना है। तो कुर्बानी शहरों में आपको ज़्यादा पता क्या होती है, और बेशुमार ये लोग शहरों की तरफ जानवर लेके आते हैं। मेरा पैगाम तो यही, जब हम कुर्बानी के कुछ जानवर लेने जाए तो कम से कम इन लोगों के साथ प्यार करें, उनका वो रेट दे दें जो वो मांग रहे हैं। एक बात हुकूमतों ने नहीं उनको साथ करना, वो हम नहीं करना है, उनका वो रेट दे दें। दूसरा, उनके से जल्दी जानवर लें ताकि वो भी अपने बच्चों को जाके ईद दिलवाएं। तीसरा, इतनी गर्मी है, उनको यार जब जाएँ जानवर लेने तो एक इंसानियत के नाते खाना भी लेके जाए, उनके पास पानी भी लेके जाए। और चिरिंद परिंद आजकल बहुत प्यासे जानवर भी, उनको भी पानी पिलाएं, ये भी सबका जारी है। बिल्कुल सही। लेकिन हाँ साहब एक और चीज़ भी मैं कहूँगा, इसको बात को आगे कर दें कि जो जानवर बेचते हैं वो भी मुनासिब कीमत रखें, ये ना हो जो जायज़ है वो जायज़ कीमत रखें। वो भी हमारे भाई हैं और वो भी तो गरीब है ना, उनका भी एहसास करना है, उनका एहसास करना है, और जो ले रहा है उसका भी एहसास करें कि वो किस तरह से कुर्बानी दे रहे हैं। पहले तो अपनी कुर्बानी वो देता आ रहा है, फिर अब अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी देनी है। तो आप लोग जो जानवर बेच रहे हैं कुर्बानी के लिए, वो भी ख्याल करें खरीदने वाले का कि मुनासिब कीमत में, ताकि आपको भी नुकसान ना हो, उसको भी नुकसान ना हो। खान साहब चंद एक सवाल आना कि आपकी इजाज़त हो, ज़्यादा नहीं, चंद एक करूँगा। खान साहब इकरा है 5/4/1997, शादी कब होगी? ये साल बड़ा अहम है शादी के लिए, नहीं तो फिर डिले हो जाएगी 2-4 साल। ये साल अहम है, इसके बाद फिर डिले है 2 से 4 साल। खान साहब कुरतुलैन है 21/9/1986। औलाद के हवाले से पूछ रही हैं, औलाद नहीं है। अल्लाह खैर करेगा। एक तो मेडिकली हवाले से चेकअप लाजमी करवाएं, सुबह नहार मुश्किल करें, या खालिकू या बारी या मुसफ़िर रोज़ 21 मरतबा पढ़ें, अल्लाह खैर करेगा। हाँ साहब महमूद अहमद है 15/8/1988। सर ये पूछ रहे हैं कि बाहर जाना है, जा सकूँगा कि नहीं? बिल्कुल जाओगे, आप कोशिश करें, इंशाल्लाह जाएंगे। नहीं जी महमूद साहब आप जाएंगे बाहर। शहजाद अहमद खान साहब ये कारोबार के हवाले से पूछ रहे हैं जी, कारोबार का बताएं। नाम से क्या कैसे शहजाद अहमद, वो कुछ नहीं लिखा, अंदाज़न उम्र तो लिखो, इस सवाल को हम कैंसिल कर रहे हैं, अंदाज़न उम्र लिखिए। शहजाद साहब उम्र लिख के भेजें ताकि हम आपको बता सकें। खान साहब हुमा है, ये भी शादी का पूछ रही हैं 21/4/1997, पसंद की शादी हो जाएगी? देखो उमर बेटा, शादी का साल बड़ा अहम है, इसमें आप कोशिश करें, और टाइम गुजरा तो फिर डिले हो जाएंगी, लेकिन ये शादी का साल है। अगर आपके सवाल असली सवाल यही तो ले जी शादी भी हो जाएगी और अल्लाह ताला रहमत भी करेगा। ये आपके सवाल के जवाब थे। इसी के साथ की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या कहो कलम तेरे हैं। मुझे खान साहब को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सर बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया।